इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस को सबसे बड़ी बढ़त मिली है। नंबर 1 की पार्टी रही, 13 सांसद चुनकर आए और ऐसा माना जा रहा है कि उसके पीछे मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन ज़्यादा रहा है। लिहाजा अब जो कांग्रेस के नेता हैं, खास करके माइनॉरिटी से जुड़े हुए जो हैं मुस्लिम हैं, वो अब मांग करने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर सबसे पहले जिन्होंने आवाज़ उठाई है वो हैं पूर्व मंत्री और विधायक कांग्रेस के असलम शेख। उनके साथ हमें आपने एक मांग की है कि जिस तरह से समर्थन मिला है मुसलमानों का, उससे आने वाले चुनाव में विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मुसलमान कैंडिडेट को मिलना चाहिए। क्या इसका आधार जो है और कितना मिलना चाहिए आपको लगता है? नहीं, ऐसा है कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें अलायंस के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी को कम सीटें आई थी और कोई प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो इस तरीके की आवाज़ उठी थी। तो लेकिन ये चुनाव महाराष्ट्र का नहीं था, देश का था। तो देश में जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की अपनी खुद की सीटें ज़्यादा थी वहाँ पे जो है मुसलमानों को नुमाइंदगी दी गई और वो मुसलमान जीत के भी आए। आज इस पार्लियामेंट के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था कि ये सांसद और ये जो असेंबली है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ फ्री हो, इसमें कोई मुसलमान जीत के नहीं आना चाहिए, ये जो उनका सपना था वो तो टूटा। अब महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है तो महाराष्ट्र में कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे माइनॉरिटी की संख्या अच्छी है। तो राहुल जी का या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि इस देश के अंदर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो ओबीसी समाज का हो, चाहे वो आदिवासी समाज का हो, चाहे अपर कास्ट का, जितने भी कास्ट हैं उन सबको उनका हक बरोबर मिलना चाहिए। तो अभी महाराष्ट्र के अंदर कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की संख्या अच्छी है, जो सीटें माइनॉरिटी जीत के आती है। तो इस बार हम ये बातें रखें कि जो बातें प्लेटफॉर्म पे होती है, हमारे देश के जो बड़े नेता यहाँ पे होते हैं जिनकी जवाबदारी महाराष्ट्र, उनके सामने रखना। तो हमें ऐसा लगता है कि इस बार जो है महाराष्ट्र के अंदर करीबन 15 से 20 सीटें जो है वो माइनॉरिटीज़ को मिलनी चाहिए ताकि ये प्रतिनिधि जो है माइनॉरिटीज़ का इस महाराष्ट्र के अंदर बढ़े। यानी आपको लगता है कि 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि मुस्लिम्स जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आ सकते हैं? डेफिनेटली ऐसी सीटें हैं और वो जीत के आ सकते हैं। अब इससे पहले भी आप देखें कि मुंबई शहर के अंदर हम 3 माइनॉरिटीज़ तो जीत के आए थे ना, और उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो कई जगह पे बहुत कम मार्जिन से जो है वो हारे भी थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। ये चाहे जितना भी अपना प्रयास कर लें, आखिर में इनको बहन की याद आएगी, आखिर में इनको भाई की याद आएगी, आखिर में इनको बुजुर्ग की याद आएगी। ये लेकिन झूठे वादों पे चल रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने 1500 रुपया दिए, 1500 बहनों को देने के बाद में उन्हीं के विधायक को कह दिया कि डरा दो कि भाई हमें वोट नहीं मिला तो हम ले लेंगे, और हम ईपी वाइज देख रहे हैं। अब तो और एक कदम आगे जाके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जीत के आएंगे तो हम इसे दुगना कर देंगे। तो आज से ही देना आप शुरू करिए ना, आप जीत के आने की बातें क्यों कर रहे हो? यानी ये बहन के साथ जो है आप सौदा कर रहे हैं कि भाई आप ये पैसे लो और हमें वोट दो। अगर आपको करना है तो आज आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे? सरकार तो अभी चल ही रही है, कोड ऑफ कंडक्ट तो लगा नहीं है। तो इस तरीके की दो रूप की जो बातें करके महाराष्ट्र की बहनों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, महाराष्ट्र के जो भाई बोलते हैं उनके साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों के सामने है। लाडली बहनों का आशीर्वाद मिलना तो अभी बाकी है, क्योंकि चुनाव होगा तब देखा जाएगा। लेकिन हम लोकसभा चुनाव में देखें तो जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को हराने के लिए महाविकास आघाड़ी को, कांग्रेस को समर्थन दिया, वो बीजेपी का कहना है कि एक फर्जी नैरेटिव था संविधान हटाने का, बदलने का या आरक्षण रद्द करने का। अब वो नैरेटिव नहीं चलेगा। तो अब तो भी आपको लगता है कि 15 से 20 जो सीटें आप मांग रहे हैं उस पर उतना असर होगा? नहीं, डेफिनेटली असर होगा। और ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम न किया। आप देखिए, दलित समाज के भी सारे वोट जो है एन ब्लॉक निकले हैं। आप देखिए कि जो सिख समाज के लोग हैं उन्होंने भी जो है, और ओबीसी समाज के भी आप देखिए उनके खिलाफ गया, मराठा समाज का भी उनके खिलाफ गया। हर कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर आप बारीकी तौर से देखेंगे, हर समाज ने इनको यहाँ नकारने का काम किया, क्योंकि नफरत की राजनीति महाराष्ट्र में चला रहे थे। ये भाषा में लड़ाई लगा रहे हैं। ये आप देखिए कि ओबीसी और मराठा के अंदर जो है वाद विवाद खड़ा कर रहे हैं। इनके पास दिखाने के लिए अब कुछ नहीं है। अब सब सरकार जब उनको लगा कि डूब रही है तो लाड़की बहन, लाड़का भाव और दुनिया भर की स्कीम ला रहे हैं और फिर वापस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया होता तो आज इनके सामने होता। अच्छा, ये बातें प्रेस को या हमको बोलने की जरूरत नहीं है, तो उनके खुद विधायक बोल रहे हैं कि भाई उसका वो मिनिस्टर है, उसकी काबिलियत नहीं है, उसका वो मिनिस्टर है वो तो चोर है, उसका वो मिनिस्टर है उसका तो मुंह तोड़ देना चाहिए, वो जो वो उप मुख्यमंत्री है उसको तो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो ये तो शुरुआत हो चुकी है कि जो बोट जब डूबती है ना तो इस तरीके की बातें आती है।
तो फिलहाल हम मुख्य मुद्दे पर फिर से आते हैं। ऐसा ही मुद्दा नसीम खान जो तब के महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने उठाया था। मांग की थी कि लोकसभा में किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उन्होंने स्टार प्रचारक से इस्तीफा भी दे दिया था। अब आप किस तरह से इस मुद्दे को उठाएंगे और किस तरह से स्टैंड लेंगे इस पर? ठीक है, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये चुनाव महाराष्ट्र का नहीं था, ये चुनाव देश का था। और देश के चुनाव के अंदर विनेबिलिटी देखी जाती है। तो जहाँ जहाँ पे विनेबिलिटी थी वहाँ वहाँ पे मुस्लिम नुमाइंदों को टिकट दी और वो जीत के भी आए। महाराष्ट्र के अंदर जो है परिस्थिति ऐसी थी कि जो जितनी सीट की संख्या हमें मिलनी थी उतनी सीट की संख्या हमें उस बंटवारे में आई नहीं। और जहाँ पे हमें ऐसे लगा कि ये सीट जो है जिस तरीके से पोलराइजेशन जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उस सीट में नुकसान होने का चांस है, इसलिए जो माइनॉरिटी की उस टाइम पे सीट नहीं दी गई थी। इसीलिए अभी जो चुनाव है वो नैरेटिव उनका जो नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की संख्या 30%, 40%, 50% सीटें, ऐसी सीटें जो हैं वो हमारे नुमाइंदों को देंगे तो डेफिनेटली हमारी संख्या भी बढ़ेगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा। और जो पुरानी बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई जो ऑर्गेनाइजेशन उठा रहे हैं उनको ये तसल्ली भी हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी न्याय दे रही है। 15 से 20% हिस्सेदारी बहुत बड़ी होती है। और मान लीजिए अगर जैसा आप दावा कर रहे हैं कि जीत कर भी आते हैं तो स्वाभाविक तो सत्ता में पर्याप्त भागीदारी भी मिलनी चाहिए। तो वो किस तरह की कोई कल्पना, कोई उम्मीद है आपको कि क्या मंत्री पद तो मिलता रहा है, कहीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद भी मांगने की कुछ इच्छा है? नहीं, ऐसा है कि 15 से 20 सीटें किस तरीके से ज़्यादा होंगी। 288 सीट में 40 सीटें, 30 सीटें या 25 सीटें ज़्यादा नहीं होती। अभी अलायंस है तो एवरेज अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीबन जो है 90 और 110 के बीच जो है सारी पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 100 सीटों में अगर 15 से 20 अगर मांगे जाए तो ये तो बहुत जेन्युइन बातें हैं। और इतनी जो है आप अगर खुद जाके सर्वे भी करोगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर तो कई सीटें ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, कई सीटें ऐसी जहाँ पे गुजराती डोमिनेशन ज़्यादा है, कई सीटें ऐसी जहाँ पे सिख डोमिनेशन ज़्यादा है, जहाँ पे वो नुमाइंदे जीते। माइनॉरिटी बोले सिर्फ मुसलमान नहीं होती, लेकिन जहाँ जहाँ माइनॉरिटी मुसलमान अच्छी संख्या में, वो सीट मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा सीट नहीं। 288 सीट के अंदर अगर कांग्रेस को 100-125 सीट मिलती है, उसमें अगर 15-20 सीटें लेती है तो बहुत जेन्युइन बात होगी और ये कोई आउट ऑफ वे भी बात नहीं होगी। तो सत्ता में भागीदारी में क्या मांगेंगे? उप मुख्यमंत्री पद की बात आ रही है? नहीं, पहली बात तो पहले सत्ता है, सत्ता आने के बाद में डेफिनेटली जब हमारी संख्या इतनी होगी तो उसी पोजीशन की सीट, फिर चाहे वो जो पहले तो ये होगा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी, उसमें किसको क्या पद होता है वो पद बटा जाएगा। जब वो पद बांटने के बाद में जो अच्छा पद होगा डेफिनेटली उस टॉप लेवल के जो 4-5 पद होंगे उसमें डेफिनेटली माइनॉरिटीज़ का भी एक पद होगा। अभी तक राज्य में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं AR अंतुले, और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री का अभी तक कोई नहीं बना है। तो कहीं एक इच्छा तो मन में है समाज का? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये पार्टी के हाईकमान डिसाइड करेंगे कि किसको नेतृत्व कौन सा देना चाहिए। लेकिन एक बात तो आपको ये माननी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी ने ही जो है अंतुले साहब को जो है एक माइनॉरिटी को जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया था। और किसी पार्टी का और कहीं पे इतिहास हो तो बता दो। कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि हर जगह पे जहाँ जहाँ जितनी उसकी काबिलियत है उसको उस परफॉर्मेंस के लिए दी जाती है। अब यह है कि बहुत से समीकरण जो है देश के चेंज हुए हैं, तो डेफिनेटली जिसकी जैसी संख्या होगी, जिसके जितने उम्मीदवार जीत के आएंगे, जिसकी जितनी काबिलियत होगी, डेफिनेटली उसको उस तरीके की पोजीशन दी जाएगी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर महाविकास अघाड़ी के अंदर माइनॉरिटीज़ की बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरे देश में क्लियर कर दिया। अभी आपने गुजरात के चुनाव देखे होंगे, उन्होंने तो कहा था उनके विधायकों ने कि हमें तो ये विधानसभा जो है गंगा जल से धोना है कि कोई माइनॉरिटी नहीं आए उसके अंदर। उसके बाद भी वहाँ पे माइनॉरिटी जीती है। देश की जनता, गुजरात की जनता हो चाहे कहीं भी, इस तरीके की नफरत नहीं चाहती है। और ये इस तरीके के जो सपने लेके चल रहे हैं कि कहीं भी असेंबली में कोई मुसलमान जीत के नहीं आए, कहीं भी किसी पार्लियामेंट के अंदर कोई मुसलमान जीत के आए, कहीं कॉरपोरेशन में नहीं जीत के आए, ये कितनी गलत बात है। इस देश जो जुड़ा है, देश जो टिका है, देश की जो तरक्की हुई है, सारे समाज और सारे जात को लेके हुई है। ये उनके दिमाग में आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब उनका जाने का टाइम आ चुका है। धन्यवाद। तो लोकसभा में नसीम खान ने इस तरह की आवाज़ बुलंद की थी, विधानसभा चुनाव आने वाला है, अब कांग्रेस के ही विधायक असलम शेख इस तरह की मांग कर रहे हैं। देखना है कि कांग्रेस नेतृत्व कितना महत्व देता है ऐसे मुस्लिम नेताओं की मांग को। मुंबई से कैमरामैन सचिन के साथ सुनील सिंह, एडिटर मीडिया के लिए।